वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है उसको कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल का जो जर्नल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या होगा, और साथ में क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है उसको हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके बताएंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 का A और B मैंने उसका सोल्यूशंस बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेंगे। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल हैं, राइट। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23, अगर आपके पास 2023 से 24 वाला बुक एडिशन रहे या पुराना वाला बुक एडिशन रहे तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है पहले उसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आपका सेलर, ड्रॉयर या क्रेडिटर्स जब बिल लिखता है किसके ऊपर, ड्रॉई के ऊपर, राइट, और ड्रॉई बिल एक्सेप्टेड करके फिर से ड्रॉयर को क्या करता है, बिल को रिटर्न कर देता है, तो ड्रॉयर के लिए वो बिल क्या कहलाता है, बिल पेबल, और ड्रॉई के लिए वो बिल क्या कहलाता है, आपका बिल्स पेबल। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिटेल समझाया है, राइट। नहीं देखा है वीडियो जाके देख लेंगे। और मैंने जिसमें एग्जाम्पल लिया था एक बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस का एग्जाम्पल है सलमान खान और कैटरीना कैफ, ठीक है। सलमान खान उसमें ड्रॉयर थे और कैटरीना कैफ क्या है, आपका ड्रॉई, राइट। तो यहाँ पर जब बिल एक्सेप्टेड होके ड्रॉई से ड्रॉयर के पास आ जाता है तो ड्रॉयर के पास 4 सिचुएशन कंडीशन रहता है, यानी वो बिल को 4 तरीका से आपका यूटिलाइजेशन कर सकता है। कौन, ड्रॉयर, जो बिल लिखा है किसके ऊपर, ड्रॉई के ऊपर, एक्सेप्टेड होके आ गया बिल किसके पास, ड्रॉयर के पास, ठीक है। तो 4 तरीका से यूज कर सकता है। केस नंबर 1 में मैंने बताया था कि वो बिल लिखा, बिल एक्सेप्टेड होके आ गया, मैच्योरिटी डेट पे खुद ही जाके ड्रॉयर क्या किया, पेमेंट लिया, किससे, ड्रॉई से। उसका मैंने सारा इंटरेस्ट क्वेश्चन 1A भी बताया है। आज जो सेकंड सिचुएशन है आपका वो क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। जब आपका ड्रॉई से एक्सेप्टेड होकर बिल आ जाता है तो आपका जो ड्रॉयर है, कौन है आपका ड्रॉयर, अब ड्रॉयर क्या करेगा, वो ड्रॉयर क्या करेगा कि ये बिल जो ड्रॉयर के पास आ गया ना, ये बिल लेके कहाँ जाएगा, बैंक में। कहाँ जाएगा, बैंक में, और बैंक से क्या करेगा, ये बिल दे देगा, कौन, ड्रॉयर जिसके पास बिल है वो दे देगा बिल, किसको दे देगा, बैंक को, और बैंक से क्या करेगा, कैश ले लेगा। बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा होता है, प्रोविजन से, रूल से, नियम से, बात समझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को लगता है कि बिल एक्सेप्टेड होकर ड्रॉयर के पास आ गया, बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया, पैसा ले लिया, ये सब इसी तरह से मजाक में हो रहा है ना, काल्पनिक बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा प्रोविजन है आपका, रियल तौर पे ऐसा होता है। तो मान लेते हैं कि 3 मंथ्स का बिल है, कितने मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स का बिल है, तो बिल एक्सेप्टेड होके आ गया किसके पास, ड्रॉयर के पास। अब मान लेते हैं कि 1 लाख का बिल है और 3 महीना बाद क्या है, ड्यू डेट आएगा। 3 महीना के पहले अगर ड्रॉयर के पास या जिसके पास बिल है उसको कैश की आवश्यकता पड़ गई, पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो वो बिल लेके किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास। तो क्या ड्रॉई पेमेंट देगा, पेमेंट करेगा, नहीं करेगा। ड्रॉई बोलेगा 3 महीना बाद आना, मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट पे आना, तब हम देंगे, अभी हम देने में असमर्थ है, और नहीं देगा, सीधा सा बात है। और उसके पहले देखिए पैसा का आवश्यकता कभी पड़ सकता है, तो ऐसा प्रोविजन किया गया है कि मैच्योरिटी डेट के पहले, ध्यान सुनिएगा, मैच्योरिटी डेट के पहले जिसके पास बिल होता है वो बिल को कहाँ लेके जाएगा, बैंक में, और बैंक को क्या करेगा, बिल देके पैसा क्या करेगा, कैश ले लेगा। हाँ, जितना का बिल रहता है बैंक उतना पैसा देता नहीं है, कुछ डिस्काउंट काटता है, कुछ डिस्काउंट काटता है। ऐसे मान लेते हैं कि बिल है 1 लाख का, बिल कितने का है, 1 लाख का, और बैंक के पास गया, बैंक बोलता है नहीं हम 1 लाख नहीं देंगे आपको, मान लेते हैं कि 95,000 देंगे। कितना देंगे, 95,000। तो बोला ठीक है, अरे भैया हमको कैश का आवश्यकता है,
95,000 ही मिल जाए, क्या दिक्कत है, 5,000 का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो बिल दे दिया, कौन, जिसके पास बिल होता है, या ड्रायर मान लेते हैं, तो ड्रायर बिल दे के कितना ले लिया, 95,000। तो डिस्काउंट पे क्या किया, बिल को क्या किया, कैश करवाया। डिस्काउंट पे पूरा का पूरा जितना बिल का वैल्यू था उतना नहीं मिला, कितना मिला, 1 लाख का बिल था, कितना मिला, 95,000, 5,000 क्या हो गया, डिस्काउंट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। इसी कंडीशन सिचुएशन को बोलते हैं, जिसके पास बिल होता है, राइट, या ड्रायर के पास बिल है, जिसके पास बिल होता है, होल्डर, वो कहाँ जाएगा, बैंक में, और मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट से पहले बिल को क्या करता है, आपका कैश के तौर पे डिस्काउंट करवा लेता है। उसी कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। यानी बिल आपका एक तरह से क्या, करेंट एसेट से कभी भी पैसे की आवश्यकता पड़ा, बैंक के पास जाइए और डिस्काउंट करवा लिए। बात समझे, कैश के रूप में बिल क्या हो गया, मेरा कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको करेंट एसेट्स माना जाता है। इसे कैश के रूप में बहुत तेजी से कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। आप ये बात समझ गए होंगे। अब होता क्या यहाँ पे, इसी सब का रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रायर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्राई, ये सब कैसे कैसे होता है, सब हम आपको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ बताने का कोशिश करेंगे। आप समझ गए होंगे डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे एक आपका कौन है, आपका ये मान लेते हैं, आपका कौन है, ये कौन है, आपका सलमान खान। मैं सलमान खान का ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ये कौन है, आपका सलमान खान, ठीक है। ये कौन है, आपका सलमान खान है, राइट। ये कौन है, सलमान खान। और ये कौन है, आपका मान लेते हैं कटरीना कैफ। ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, कटरीना कैफ, ठीक है। ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, कटरीना कैफ, ठीक है। इसी तरह से पिक्चर ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ कि सलमान खान ने क्या किया, बिल लिखा, किसके ऊपर, कटरीना कैफ के ऊपर। किसके ऊपर, कटरीना कैफ के ऊपर। मान लेते हैं 3 मंथ्स का, कि आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे या मेरे द्वारा जिस व्यक्ति को 1 लाख का भुगतान कर देंगे, जिसका प्रतिफल दिया जा चुका है, मतलब उधार सामान दिया जा चुका है। तो बिल सलमान खान किसके ऊपर लिखा, कटरीना कैफ के ऊपर। किसके ऊपर, कटरीना कैफ के ऊपर। कटरीना कैफ ने पढ़ा, सही लिखा, आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे या मेरे द्वारा जिस व्यक्ति को 1 लाख का भुगतान कर देंगे, इसका प्रतिफल दिया जा चुका है। कटरीना कैफ बोली सही है, आपका मोहर मार दी, एक्सेप्टेड, सिग्नेचर कर दी, और फिर बिल किसको दे दिया, आपका सलमान खान को। तो ये बिल किसके पास आ गया, आपका सलमान खान के पास। तो सलमान खान के पास जैसे ही आपका क्या हो गया, ये बिल आया, तो सलमान खान के लिए क्या हो गया, ये बिल पेबल। और यही बिल कैटरीना कैफ के लिए क्या होता है, आपका बिल्स पेबल, ठीक है। और एक बार फिर से बता देते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स लोग को लगता है कि बिल्स पेबल अलग बिल होता है, बिल्स पेबल अलग बिल होता है। ऐसा नहीं है, बिल्स पेबल या बिल्स पेबल दोनों क्या होता है, एक ही बिल होता है। आपका ड्रायर के लिए बिल्स पेबल कहलाता है और ड्राई के लिए बिल्स पेबल, ठीक है। तो ये कितने मंथ्स का बिल था आपका, कितने मंथ्स का बिल था, 3 मंथ्स का। कितने मंथ का बिल था आपका, 3 मंथ्स का। कितने मंथ का बिल था आपका, 3 मंथ्स का। अब बताइए कि अगर सलमान खान को 3 महीना के पहले 1 लाख की आवश्यकता पड़ा तो क्या करेगा, आपका कहाँ जाएगा, कैटरीना कैफ के पास। कैटरीना कैफ देगी क्या, नहीं, वो बोलेगी कि 3 महीना के बाद आना, तभी हम क्या करेंगे, तुमको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका एक विकल्प है कि ये अगर इमरजेंसी है और जिसके पास बिल है उसको पैसे की आवश्यकता पड़ गया, तो वो कहाँ जाएगा, आपका बैंक के पास। कहाँ जाएगा, बैंक के पास। कहाँ जाएगा, बैंक के पास। और मान लेते हैं बैंक कौन है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक कौन है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा कौन, सलमान खान, या जिसके पास बिल है। कहाँ चला गया आपका, कहाँ चला गया, जिसके पास बिल है वो कहाँ चला गया, बैंक के पास। कहाँ चला गया, बैंक के पास। तो ये बिल लेके सलमान खान कहाँ चला गया, आपका बैंक के पास। बैंक को बोला कि 1 लाख का बिल है, 3 महीना बाद ड्यू डेट है, मुझे अभी पैसा दीजिए। बैंक बोलता है ठीक है देंगे, लेकिन 1 लाख का 1 लाख तुमको नहीं देंगे, हम कितना देंगे, मान लेते हैं 95,000, ठीक है। तो बैंक सलमान खान को कितना देगा, 95,000, ठीक है। और 3 महीना बाद आपका जो है ना, ये जो बिल है ये लेके बैंक किसके पास चला जाएगा, कटरीना कैफ के पास। कटरीना कैफ इसको 1 लाख का भुगतान कर देगी, ठीक है। इसको मतलब किसको, बैंक को। तब आपके मन में सवाल होगा कि बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, बैंक को फ़ायदा हुआ कितना, 5,000, क्योंकि सलमान खान को कितना दिया था, सलमान खान को कितना दिया था, 95,000। कितना दिया था आपका, 95,000,
95,000 दिया था ना, 5,000 तो डिस्काउंट, और कैटरीना कैफ से कितना लिया आपका 1 लाख, कितना लिया 1 लाख, तो बैंक को कितना फ़ायदा हुआ 5,000। तो इस तरह का जो केसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। तो हमको इसी का क्या पढ़ना है, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। बैंक क्या करेगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो बैंक का भी एंट्री क्या करेंगे हम आपको बता देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको बैंक का भी एंट्री क्या करेंगे हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही क्या था आपका पूरा आपका इंटायर इन्फॉर्मेशन था। अब इसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज। क्या पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज। देखिए लिखा है केस नंबर 2, तो केस नंबर 1 में खुद ही जाके पेमेंट ले लिया, केस नंबर 2 में बिल को क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है। क्या लिखा है सुनिए, डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल, इफ अ बिल ड्रॉन बाय द ड्रॉयर, यानी बिल कौन लिखा, ड्रॉयर, राइट, इज डिस्काउंटेड बाय हिम, और खुद ही क्या किया, डिस्काउंट किया, कहाँ से, विद द बैंक, बिफोर इट्स ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले जो ड्रॉयर था खुद जाके बैंक से क्या किया, डिस्काउंट करवाया, एंड दी बिल इज ऑनर और मेड बाय द ड्रॉय, और मैच्योरिटी डेट पे जो ड्रॉय था वो बिल का भुगतान कर दिया। जर्नल एंट्रीज आप क्या करें बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, राइट, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, वो तो बिल आपका उधार सामान बेचा, बिल लिखा, बिल एक्सेप्टेड होके आ गया, यहाँ तक एंट्री मैंने बता दिया है, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। अब डायरेक्ट किसका बात करते हैं, डिस्काउंटिंग का, किसका, डिस्काउंटिंग का। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि जो ड्रॉयर है उसके पास से बिल्स कहाँ चला गया, सलमान खान के पास से बिल कहाँ चला गया, बैंक में, तो बिल्स अब इसके पास नहीं ना रहा ड्रॉयर के पास, तो खाता क्या हो जाएगा, क्लोज, क्योंकि जब रिसीव किया था तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉय, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट किया जब आया था, अब इसके पास से मतलब ड्रॉयर के पास से बिल चला गया कहाँ, बैंक के पास, तो बिल रिसीवेबल का खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो जब रिसीव किए तो डेबिट, और जब हम लोग क्या किए आपका उसको दे दिए तो खाता क्या कर देंगे, क्लोज, तो क्या कर दिए हम लोग, क्रेडिट। और बैंक में पैसा बढ़ गया तो बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक में पैसा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस हो गया ना, राइट, तो आपका नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। तो फाइनली एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और मान लेते हैं बिल कितने का था, 1 लाख का ना मान के चल रहे थे, तो देखिए तो आपका यहाँ पे 1 लाख का था तो आपको कितना देगा 95,000, उसी का एग्जाम्पल लिए थे, और डिस्काउंट में कितना हो जाएगा 5,000, और बिल्स कितना हो गया आपका 1 लाख, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय, ड्रॉयर क्या किया, बिल को बैंक में क्या किया, जाके डिस्काउंट करवाया, तो इस डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का ड्रॉय अपने बुक्स में किसी तरह का कोई एंट्री नहीं करेगा। एक बार ध्यान सुनिए, ड्रॉय एक बार जब बिल एक्सेप्टेड होके आपको दे देता है किसको, ड्रॉय को, उसके बाद क्या करता है, ड्रॉय निश्चिंत हो जाता है कि अब 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी ड्यू डेट है, जो भी आएगा उसका पेमेंट हम करेंगे। उसके पहले ड्रॉयर बिल का क्या करता है हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है, बात समझ गया ना। वो 3 महीना 2 महीना जो भी ड्यू डेट रहेगा वेट करेगा, जो भी पेमेंट के लिए आएगा आफ्टर ड्यू डेट पे उसको क्या करेगा, ड्रॉय पेमेंट करेगा। उसके पहले ये क्या करता है, बिल को डिस्काउंट करवाता है, किसी थर्ड पार्टी को एज एंडोर्स करता है पेमेंट के तौर पे, या ड्रॉयर आपका कलेक्शन के लिए बैंक में भेजता है। वो सब ट्रांजेक्शन्स का ड्रॉय अपने बुक्स में किसी तरह का कोई एंट्री नहीं करेगा, बात समझ गए ना। ये कब करेगा, जब मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट आएगा उस समय जो बिल लेकर आएगा उसका पेमेंट कर देगा। तो ये जो बिल डिस्काउंट करवाया गया था किसके द्वारा, आपका ड्रॉयर के द्वारा, आपका ड्रॉय किसी तरह का अपने बुक्स में एंट्री पास नहीं करेगा। क्या लिखा है, नो एंट्री रिलेटिंग टू बिल डिस्काउंटिंग इज पास्ट इन हिज बुक, एंड इसके बुक्स में किसी तरह का डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का एंट्री नहीं होगा। हो गया जी। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि 3 मंथ्स हो चुका है, 3 मंथ्स बीत चुका, ड्यू डेट आ गया। अब बताइए ड्यू डेट जब आएगा तो ड्रॉय के पास, यानी आपका कैटरीना कैफ के पास जो बिल एक्सेप्टेड की है उसके पास कौन जाएगा, सलमान खान जाएगा या बैंक जाएगा, थोड़ा सोच के बताइए तो, कौन जाएगा, सलमान खान या बैंक, कौन जाएगा आपका, बैंक, कौन जाएगा, बैंक। सलमान खान के पास बिल कहाँ है, नहीं ना है, वो बिल क्या किया, बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लिया, तो अब बैंक के पास बिल है, किसके पास, बैंक के पास, और बैंक किसके पास जाएगा, कैटरीना कैफ के पास, किसके पास, कैटरीना कैफ के पास। तो कैटरीना कैफ के पास जाएगा, देखेगी मेरा बिल है, ठीक है, और बैंक को क्या करेगी, पैसा दे देगी, कितना, 1 लाख, तो बैंक को प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000। तो देखिए जब ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आएगा तो आपका क्या लिखा, फॉर पेमेंट ऑफ डिस्काउंटेड
डिस्काउंटेड द बिल बाय ड्राई ऑन मैच्योरिटी, आपका ड्रायर जो बिल को डिस्काउंट करवा लिया है बैंक से, मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट आएगा तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री, किसी तरह का एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास बिल ही नहीं है। बिल किसके पास है? बैंक के पास। इसके पास रहता, ड्रायर के पास, तब ना अपने बुक्स में एंट्री करता। तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक जाएगा ड्राई के पास, ड्राई क्या करेगा? पेमेंट करेगा, क्योंकि इसके पास बिल नहीं है, पहले ही पैसा ले चुका है बैंक से डिस्काउंट करवा के। बात समझ गए? हाँ, ये करेगा अपने बुक्स में एंट्री। कौन? ड्राई। ये एक एंट्री करता है पेमेंट का। बात समझे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल्स पेबल का आपका जब लिया था तो उस समय क्या किया था? आपका ड्रायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अब खाता क्लोज करना है तो उस समय क्रेडिट किया था बिल्स पेबल को, डेबिट करके खाता क्या किया? क्लोज। और इसके पास से क्या जाएगा? कैश। रियल अकाउंट क्रेडिट बट गोज आउट, राइट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो इस तरह से आपका एंट्री होता है ड्रायर और ड्राई के बुक्स में, राइट। अगर आप चाहते हैं कि बैंक अपने बुक्स में क्या एंट्री करे, ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आएगा, क्वेश्चंस में आपका नहीं आएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बताता हूं कि अगर बैंक चाहता है अपने बुक्स में क्या एंट्री करना, तो देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं। किसके बुक्स में बता रहा हूं मैं? बैंक के बुक्स में। तो सबसे पहले डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का एंट्री क्या करेगा? बैंक के पास क्या आ जाएगा? बिल रिसीवेबल। बैंक के पास क्या आएगा? बिल रिसीवेबल। बैंक के पास क्या जाएगा आपका? क्योंकि ये जो डिस्काउंट करवाया है कौन? सलमान खान, कहाँ? बैंक से। तो बैंक के पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और इसके पास से क्या जाएगा? क्या जाएगा? कैश। और इसको क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या हो गया? ये रिसिप्ट। ये डिस्काउंट क्या किया है? रिसिप्ट किया है। बिल रिसीवेबल कितने का था? 1 लाख का, तो 1 लाख लिख देगा। कैश कितना आ गया? 95,000। और डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 5,000। ये किसके बुक्स में बता रहे हैं? बैंक के बुक्स में। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट। बिल रिसीवेबल आया आपका डेबिट, करेंट अकाउंट है ना, तो आपका क्या हुआ? डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश गया रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये हो गया आपका किसका? डिस्काउंटिंग का। अब मैच्योरिटी डेट पे कौन गया? बैंक। किसके पास? कैटरीना कैफ के पास। और कैटरीना कैफ से क्या किया? अपना पैसा लिया। तो बैंक के पास से बिल किसके पास चल गया? कैटरीना कैफ के पास। तो आपका क्या हो जाएगा? और कैटरीना कैफ क्या देगी? पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख। और ये भी कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि अब क्या हुआ? बैंक के पास पैसा आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल चला गया। तो ये दोनों एंट्री करेगा कौन? इन द बुक्स ऑफ बैंक। तो बैंक के अकॉर्डिंग हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है? इन द बुक्स ऑफ ड्रायर और इन द बुक्स ऑफ ड्राई, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे? किसका अमाउंट? डिस्काउंट का। आपको रेट ऑफ परसेंटेज दे देगा डिस्काउंट का, उसके आधार पर आपको क्या निकालना है? डिस्काउंट का अमाउंट। तो देखिए कैसे निकलता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला है बिल का वैल्यू, बिल का कितना वैल्यू है? 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, जो भी बिल का वैल्यू रहेगा वो, इनटू रेट, आपका रेट ऑफ डिस्काउंट कितना क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड मंथ या डेज, मतलब कितना मंथ बचा हुआ है। जैसे 3 मंथ का बिल था, 1 मंथ के बाद 1 मंथ अपने पास रखे और उसके बाद जाके बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो अब अनएक्सपायर्ड पीरियड 2 ही मंथ रहा। 3 मंथ का बिल था ना, तो आपका 3 मंथ का बिल था और 1 मंथ अपने पास रखा, 1 मंथ के बाद जाके डिस्काउंट करवाया, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना मंथ रहा? 2 मंथ। तो जितना समय बचा रहेगा वो लिखेंगे। बात समझ गए ना। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड या मंथ या डेज जो भी रहे, डेज में रहेगा तो डेज, मंथ में रहेगा तो मंथ, तो वो लिख देंगे। और इंटू 100 इंटू 12, अगर मंथ में रहेगा तो 12, डेज में रहेगा तो 365। बात समझ गए। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? डिस्काउंट। अभी अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्काउंट निकाल के बताएंगे, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? एक्स ड्रॉस
अ बिल ऑन बाई फॉर ₹3000 पेबल 2 months आफ्टर डेट। यानी एक्स ने वाई के ऊपर क्या किया, बिल लिखा है कितने का, 3000 का आफ्टर 2 months, यानी 2 month बाद क्या है, पेबल से। ठीक है जी। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाई टू एक्स, और बिल जो है बाई द्वारा एक्सेप्टेड कर लिया गया और फिर किसको लौटा दिया गया, एक्स को। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। फिर बोलता है एक्स देन डिस्काउंटेड द बिल एट 6% पर एनम ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज मेड, और बोलता है जो एक्स है बिल को क्या किया, बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लिया, राइट। उसके बाद बोलता है जो बिल था उसका मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट पे क्या हो गया, पेमेंट हो गया। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, यानी एक्स और वाई, राइट। बैंक के बुक्स में आपको एंट्री नहीं पूछेगा, तो मैंने लिखा क्या, देख लीजिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर आपको जर्नल एंट्रीज करना रहेगा तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ आप जर्नल एंट्रीज कीजिएगा। बात समझे, हम इसी तरह से आपको करके बताते हैं। और इसमें देखिए एक चीज़ है कि डेट का मेंशन नहीं है, डेट का मेंशन नहीं है, तो अब हम क्या करें, डेट छोड़ देते हैं, हम नंबर दे देते हैं 1। तो देखिए जब बिल लिखा और बिल एक्सेप्टेड होके आ जाएगा तो आपका एक्स अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है आपका, वाइस, तो क्या लिखेगा, वाइस अकाउंट। अगर आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना चाहते तो सिर्फ वाई लिखेगा चलेगा, अकाउंट आप लिखेंगे तो फुल स्टॉप एस देना क्या जरूरी है, तो टू वाइस अकाउंट। ठीक है, कितना है आपका 3000, तो 3000, और ये भी कितना हो गया आपका 3000। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बिल एक्सेप्टेड करके रिटर्न किया है ना, तो ये क्या करेगा आपका एक्सेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या करेगा, ये बिल्स पेबल अकाउंट, क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट। कितना, एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कितना आपका 3000 ना, तो कितना लिख देगा ये 3000, और ये कितना लिख देगा आपका 3000। ठीक है, अब जो बिल को डिस्काउंट करवाया नहीं बता रहा है कि कब करवाया, तो जब आपके क्वेश्चन में इस बात का मेंशन ना करे कि कब बिल का डिस्काउंट हुआ, तो आप ये मान के चलेंगे कि जिस दिन बिल एक्सेप्टेड होकर आया उसी दिन जाके ड्रॉयर क्या किया, बैंक से जाके बिल को डिस्काउंट करवा लिया। नहीं देगा डेट का मेंशन तब, और डेट जब क्लियर कर देगा किस डेट को किया तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बिल को क्या किए, डिस्काउंट का एंट्री पास करेंगे, तो क्या होगा आपका बैंक। और सुनिए, जब बिल को डिस्काउंट करवाएंगे ना, कहाँ से, बैंक से, तो हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट लिखिएगा, कैश नहीं होगा, क्योंकि बैंक कैश नहीं देगा, बैंक आपके अकाउंट में पैसा क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल के केस में, याद रखिएगा। और हो जाएगा क्या, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और इसके पास से क्या चला जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये सब आप जानते होंगे। बैंक में पैसा बढ़ा बिजनेसमैन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बैंक में पैसा बढ़ता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आपका एक तरह का एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। बिल्स चला गया, करेंट असेट्स आपका रियल बोलता है, रूल्स बोलता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो ये सब आप जर्नल में सीखे होंगे। मुद्दा यह है कि सर इसका आपका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट में निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स, क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स। ठीक है, देखिए सब कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करके बताना रहता है तो वीडियो लंबा होगा ही, मैं सिर्फ एंट्री लिख के बता देता तो ऐसे काम चलता नहीं है। कॉपी पे बना बनाया समझाना नहीं है, पूरा डिटेल्स में समझाते कि एक बार वीडियो आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देख लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। उसके बाद क्या हो गया, देख लीजिए, ये मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट का आपका देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, बिल वैल्यू कितना है 3000, रेट कितना है 6%। ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड, कितना मंथ का बिल था, 2 मंथ का ना, 2 मंथ का, क्योंकि ये मान के चलिए कि कब डिस्काउंट करवाया डेट नहीं है, तो जिस दिन बिल आया होगा ना उसी दिन क्या किया होगा, डिस्काउंट करवा लिया होगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 6 से कट गया, 6 से कट गया, 30 रुपया, कितना आएगा आपका 30 रुपीज़। ठीक है, तो आपका 3000 का बिल था तो इसको कितना मिलेगा 2970,
कितना 2970, डिस्काउंट में कितना हो जाएगा 30 और बिल रिसीवेबल में कितना हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2970 रुपया, डिस्काउंट 30 और आपका बिल रिसीवेबल कितना हो गया 3000, इसके बुक्स में हो गया। क्या इसका जो डिस्काउंट करवाया है आपका ये अपने बुक्स में एंट्री करेगा? क्या लिखा है? नो एंट्री। ये क्यों करेगा? ये 3 महीना का बिल है या 2 महीना का बिल है, जो भी बिल है मैच ड्यू डेट उसका वेट करेगा, जो भी पेमेंट के लिए आएगा उसको पेमेंट कर देगा। तो चलिए ये अभी एंट्री अभी अपने बुक्स में नहीं करेगा। अब आ गया क्या? अब आ गया क्या? 2 महीना बीत गया, तो 2 महीना बाद ये जो बिल है आपका बैंक लेके जाएगा किसके पास? वाई के पास। वाई क्या करेगा? पेमेंट कर देगा, सीधा सा बात है। तो वाई जब पेमेंट करेगा तो आपका इन द बुक्स ऑफ एक्स से बुक्स में किसी तरह का एंट्री नहीं होगा क्योंकि इसके पास बिल नहीं है। हाँ, वाई पेमेंट का एंट्री करेगा। क्या करेगा? सुन लीजिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और टू क्या करेगा आपका? कैश या बैंक, जो भी लिखना लिख दीजिए, कैश लिख देते हैं। कैश से भी पेमेंट कर सकता है और बैंक से भी पेमेंट कर सकता है, टू कैश अकाउंट। तो ये पेमेंट कितना करेगा आपका? 3000, ठीक है। तो इस तरह से इसके बुक्स में भी 2 एंट्री होगा और इसके बुक्स में भी क्या होगा? 2 एंट्री होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में और भी जो कंडीशंस है, थर्ड है बिल को इंडोर्स करेगा पेमेंट के तौर पे किसी थर्ड पार्टीज को, या बिल्स को बैंक में भेजेगा कलेक्शन के लिए ड्यू डेट के पहले, तो ये सब कंट्रीज में नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते चला जाऊंगा। तो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।